हमारा इन दिनों में विषय जो हम लोग सीख रहे हैं क्या है? यूहन्ना 7 का 37 और 38। यूहन्ना 7 का 37 और 38। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। 38। हाँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकले, है ना। तो प्रभु ने ये वायदा किया है। हम लोग पढ़ने से काफ़ी नहीं, ये हमारे अनुभव में आना है ना। इसको हमने अपने जीवन में क्या करना है? अनुभव करना है। क्या परमेश्वर कभी झूठ बोल सकता है? क्या वचन में एक आयत भी जो भी लिखा है, नहीं प्रभु ये मेरे लिए नहीं है करके बोल सकते हैं? यहाँ पे परमेश्वर ने साफ बोला है, जो मुझ पर क्या करेगा? विश्वास करेगा, उसके अंदर से गुस्से की नदी बहेगी, जलन की नदी बहेगी। कौन सी नदी बहेगी? और खाली एक नदी ने क्या? नदियाँ बह निकलेगी, है ना। तो इन दिनों में हम लोग इसी प्रभु ये वचन मेरे जीवन का एक अनुभव बनना है ना। मैं पढ़ने से कोई काम नहीं, मेरे को ये वचन को क्या करना है? अनुभव करना है। लेकिन ये अनुभव में किसके आएगा? उसका 37 आयत में हमने देखा ना, यदि कोई प्यासा हो तो परमेश्वर ये अनुभव किसको देगा? खाली जिसके अंदर क्या हो? प्यास। प्रभु मेरे हृदय से, है ना। अभी हम अपने आप को जांचे तो हमारे अंदर से क्या बह रहा है? हाँ, हमारे अंदर से निकलता है क्या? बताओ। संसारी बातें निकलती है, इधर उधर की बातें। गुस्सा हो तो लड़ाई झगड़ा बहता है नहीं? हाँ, तो प्रभु ये पुराना अनुभव सब बदल के नए साल से पहले मेरे अंदर से क्या बहना है? जीवन का जल के नदियाँ बहना है। उसके लिए प्रभु मेरे अंदर प्यास को तो क्या कर दे? बढ़ा दे, है ना। ये आयत आपने रटना है। क्या करना है? रटना और दिन भर में बोलते रहना है ना। ये मैं आपको सारे वचन को रटने तो नहीं बोल रही ना। एक ये आयत और दूसरा यूहन्ना 4 का 13 और 14। हाँ, ये दो आयतें आपने क्या करना है? रटना है और दिन और रात को भी सोते समय ये बोलना है। क्यों प्रभु? ये मेरे को ये पढ़ना काफ़ी नहीं, ये मेरे जीवन का अनुभव बनना है। क्या बनना है? जीवन। भले मैं अनपढ़ हूँ, भले मैं गरीब हूँ, मेरे पास चाहे एक भी रुपया ना हो, मेरे पास कुछ भी ना हो, लेकिन मेरे अंदर से कौन सा नदी बहना है? तो बताओ, इससे बड़ा सौभाग्य और इस जीवन में कुछ भी नहीं। चाहे कोई कितना भी अमीर हो या कुछ भी हो, लेकिन उसके सामने जो अनुभव प्रभु हमें देना चाहता है ना। इसलिए ये दोनों आयत हर समय आपके दिमाग में घूमना है। खाना खाते समय, घर में काम करते समय, रात को सोते समय, आपके अंदर से वो ये आयत बोलकर, प्रभु आपके वचन में लिखा है ना, कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से क्या निकलेगा? जीवन की जल की नदियाँ। प्रभु ये अनुभव मुझे चाहिए। उसके लिए प्रभु उसके लिए इन दिनों में हम वचन क्यों सीख रहे हैं?
कि प्रभु इस अनुभव में आने के लिए जो जो बातें रुकावट की है वो सारे बातों को मुझे ठीक करना है ना। नदी बहना तो काफ़ी रुकावट को, पत्थर और ये सब को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसलिए मेरे तरफ से जो जिम्मेदारी बनता है ना, हम देखते हैं लाजर जब कब्र में था, यीशु ने क्या बोला, हाँ पहले चेलों से क्या, लोगों से क्या बोला, पत्थर को क्या करो, हटा। फिर प्रभु ने बोला हे लाजर बाहर। क्या पत्थर प्रभु यीशु मसीह ने हटाया? पत्थर रखा किसने था? इसलिए प्रभु ने जो रुकावट तुमने रखा ना, पहले इस रुकावट को क्या करो। फिर प्रभु ने बोला ला, फिर लोगों को बोला इसका सारा कपड़ा को क्या करो। जो रुकावट हमारे तरफ से वो हमें हटाना है, बाकी लाजर को जिंदा करना जो हमारे बस की नहीं है, वो काम कौन करेगा? परमेश्वर। तो इन दिनों में हम जो प्रभु के चरणों में इंतजार कर रहे हैं, प्रभु रुकावट पत्थर मैंने रखा है, तेरे काम करने में रुकावट मेरे तरफ से है, मेरा काम है पत्थर को क्या करना, हटाना। बाकी नदी बहाना किसका काम है? परमेश्वर। तो इसलिए इन दिनों में जब हम पवित्र आत्मा, देखो हम भले इकट्ठे हुए हैं है ना, लेकिन हम सब किसके सामने इकट्ठे हुए? परमेश्वर के सामने इकट्ठे हुए। पवित्र आत्मा, कल जैसे हम देख रहे थे, हम ऑपरेशन थिएटर में आए है ना। तो हमने जैसे हम ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर को साइन करके क्या करते, देते कि डॉक्टर जैसे आपको ठीक लगता है आप करो, ऐसे हमने अपने आप को किसके हाथ में सौंपना है? प्रभु हमें नहीं मालूम हमारे अंदर कौन कौन सी रुकावट है ना, लेकिन हम अपने आप को पूरी तौर से क्या करते हैं? अर्पण करते। प्रभु जो भी बात है मुझे समझा दे, मैं सुनने को क्या हूँ, अपनी गलती को मान कर उसे छोड़ने के लिए मैं क्या हूँ। या हम चाहते गलती में ही लिपटे हुए अगला साल भी बेकार करें है ना। प्रभु अभी तक जीवन में जैसा भी अनुभव रहा, शायद कड़वा अनुभव होगा है ना, शायद अलग अलग हालतों से हम लोग गुजरे, लेकिन प्रभु अगले साल जो आप दे, मेरे को इसी हालत में दोहराना नहीं है। मेरे अंदर से क्या बहना है? जीवन के जल की नदियाँ बहना है। इसलिए मैं अपने आप को नम्र करके, अपनी गलतियों को मान कर उन गलतियों से छुटकारा पाना चाहती हूँ, जैसा आप मेरे लिए चाहते हैं है ना। परमेश्वर हम एक एक से कितना प्यार करता है बताओ। हाँ, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों के अंदर कोई गलत आदत को देख के सहेगा? नहीं सहेगा ना। माँ बाप के बच्चे की बुराई के लिए कर रहे हैं, नहीं बच्चा ये गलत आदत तेरे लिए क्या है, रुकावट, तेरा नुकसान करेगा, तेरे भविष्य में ये तेरे लिए फायदे का नहीं है। इसलिए माँ बाप ध्यान देते एक एक बच्चे के स्वभाव पर। इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे गलतियों पर हमें नफरत करने के कारण नहीं है ना, लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं इन दिनों में हम लोग अपने गलतियों को समझे। सबसे बड़ी बात है, हम लोग अपनी गलतियों को समझने के लिए हमारा क्या नहीं होता है, मन नहीं होता है, हमारा ध्यान नहीं, प्रभु मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं। ऐसे मन के साथ रहेंगे प्रभु कर पाएगा कुछ? तो सबसे पहले मेरे अंदर क्या होना है, एक मन होना है, प्रभु मैं अपनी गलतियों को पहचानूंगी, समझूंगी, कौन कौन सी बातें जो मेरे लिए नुकसान कर रही है उनको समझना ही काफ़ी नहीं, उन बातों को मुझे छोड़ना भी है। उन आदतों को लेकर मेरे को नए साल में प्रवेश नहीं तो मेरा नया साल भी बेकार होगा। देखो नए साल में हम लोग कितना अच्छा समर्पण करते ना, प्रभु ये साल मेरा बेकार नहीं जाना है, इस साल मैं अच्छे से प्रार्थना करूँगी, इस साल मैं अच्छे से वचन में मन लगाऊंगे। अच्छा समर्पण करते, उस दिन उपवास भी रखते हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद ही हमारा गाड़ी ठंडा होता है नहीं, वही पुराने तरीके से हम लोग का क्या शुरू हो जाता है जीवन। तो क्यों
हमने अपनी आदतों को पर क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं है। वही आदतें ने फिर हमारा नया साल भी क्या कर दिया, बेकार किया। इच्छा तो अच्छा था, समर्पण अच्छा था, लेकिन उस पर हम अपने कुछ बातों के कारण क्या नहीं कर पाए, चल नहीं पाए। इसलिए इन दिनों में जो प्रभु खाली मुंह से समर्पण करने से काफी नहीं, कौन कौन सी आदतें जो मेरे को रास्ते में रोक देती है। अच्छा गाड़ी निकला था, लेकिन गाड़ी रास्ते में क्या हो गया, रुक गया। प्रभु पिछले साल का हमने अपने जीवन को जांचना है, पहली तारीख को हमारा कैसा समर्पण था, है ना। पहले तारीख को कितना अच्छे से हमने वायदा किया था प्रभु से, प्रभु ये साल हम खराब होने नहीं, लेकिन चलते चलते हमारा स्पीड बढ़ा या स्पीड कम होता गया। और किन कारण से हमें पीछे मुड़कर देखना है अपने जीवन पर। देखो, हम बाकी कहीं शादी हुआ, किसी ने गाली दिया, उसको कितना अच्छे से याद रखते ना। किसी ने हमें छोटी सी बात बोल दिया, चाहे कितने साल पुरानी बात है, तो भी वो हमने याद करके अपने अंदर संभाला हुआ। तो लेकिन हम लोग कहाँ मेरे से गलती हुई उस बात को सोचना ही हम क्या नहीं करते, पसंद करते या नहीं करते। हमारा नहीं, क्या वो तो हर इंसान से होता, उस बात पे नहीं ध्यान देगा। किसी पड़ोसी ने गाली दे दिया तो वो बात अच्छे से दिमाग उसी को बार बार क्या करते रहेंगे। हाँ, किसी सास ने मेरे को गाली दे दिया, किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया, बस वो चीजें याद करने में हमें मजा आता है ना। लेकिन मेरा जीवन आगे जैसे बढ़ना है, कहाँ कहाँ मेरे से भूल हुई, उन बातों को सोचना हमें क्या नहीं है, पसंद नहीं है। तो अभी जब हम प्रभु के चरणों में, देखो हम कितना भी अच्छा समर्पण करें, लेकिन जब तक अपनी गलती को समझेंगे नहीं तो उसको सुधार पाएंगे, है ना। डॉक्टर भी पहले क्या करते हैं, एकदम से दवाई देते हैं। डॉक्टर भी चाहे हम खास करके आप लोग को जब जाते हैं, इतना महंगा महंगा स्कैन के लिए बोलते हैं ना, कोई 2500, उसमें भी ये बीमारी नहीं मालूम चला तो 7,000 का, 10,000 का टेस्ट बोलते नहीं बोलते। हम तो सीधा बोलेंगे, डॉक्टर हमें सीधा दवाई क्यों नहीं देते हो आप, बेकार में ये स्कैन वैन में क्यों हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हो। डॉक्टर क्या बोलेगा, पहले पता तो चले भाई अंदर दिक्कत है। जब सोचो हल्के टेस्ट से नहीं मालूम चलता तो उससे महंगा टेस्ट, फिर उससे महंगा टेस्ट। डॉक्टर हमसे पैसा खर्च करवाते जाएगा ताकि बीमारी की जड़ तो मालूम चले। इसी प्रकार हम भी प्रभु के चरण, हाँ प्रभु गलती हो गई माफ कर देना, लेकिन उसको स्कैन करने की कभी कोशिश करते, गलती हुई क्यों, मेरे अंदर कौन सी आत्मिक बीमारी पल रही है जिसके वजह से मेरे से ये गलती हो रही है। सोचो, मेरे को किसी से भी गुस्सा अंदर है तो नॉर्मल है, मेरे मुंह से गुस्सा गाली निकल के आएगा, क्यों, अंदर क्या बैठा हुआ है। फिर मैं गाली निकाल कर मैं क्या बोलूंगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मेरे मुंह से गाय। लेकिन क्या उस गुस्से का इलाज करते हैं, गुस्सा तो अंदर बैठा हुआ है, किसी के लिए जलन अंदर, बस जो गाली था प्रभु मैं नहीं चाहती थी, मेरे से क्या निकल गया, उसके लिए माफी मांग लिया, लेकिन मेन चीज को तो अंदर से निकाला नहीं। तो वो गुस्सा आज नहीं तो 2 दिन बाद दोबारा गाली निकलेगा, बार बार मैं गाली निकालते रहूंगी, क्योंकि अंदर क्या बैठा है। सोचो, मैंने किसी को माफ नहीं किया, है ना, किसी ने मेरे साथ अच्छा नहीं बर्ताव किया, मैंने उसको क्या नहीं किया, तो हमारे दिमाग में उस व्यक्ति के प्रति गलत गलत ही चलता रहेगा, है ना। और मुंह से भी क्या निकलेंगी, उल्टी सीधी बातें निकलेंगी। हम ठीक है प्रभु मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था, भाई हम फल का इलाज करें लेकिन जड़ का क्या नहीं कर रहे।
भाई क्यों ऐसे उल्टे विचार आ रहे? क्योंकि किसी से मैंने क्या नहीं किया, दिल से माफ नहीं किया, इसलिए ये उल्टे उल्टे बातें मेरे दिमाग में आते। तो इन दिनों में हमारे अंदर हम लोग जब प्रभु के चरणों में आए, प्रभु ये आदतों को लेकर जाऊंगी तो अगला साल भी मेरा अच्छा नहीं निकलेगा, फलवंत नहीं निकलेगा। मेरा समर्पण 2 हफ्ते का रहेगा। 2 हफ्ता तो गाड़ी बहुत गर्म चलेगी, है ना। 2 हफ्ते बाद स्पीड जैसे 100 का है, तीसरे हफ्ते स्पीड कितना हो जाएगा? 90। हाँ, फिर चौथा हफ्ता स्पीड कितना हो जाएगा? 80। फरवरी तक स्पीड कितना हो जाएगा? 40। मार्च तक तो 0 पे आके खड़े हो जाएंगे। ऐसा हर साल होता ही नहीं होता है। गाड़ी क्या दिसंबर तक हम बराबर स्पीड में चलाते हैं, है ना। जोश में तो नहीं, इच्छा भी अच्छी है, लेकिन हम अब शैतान तो बड़े चालाकी से क्या करते हैं, दुश्मन है वो तो। हाँ देखो नए साल में कितना अच्छा समर्पण, मैं एक एक इनके साथ अपना हथियार इस्तेमाल करते करते इनको 0 पर लेकर आऊंगा। जब हम समर्पण करते तो हमारा दुश्मन हमारे लिए क्या बनाता है? चलो 100 की स्पीड में निकलो, देखना मार्च तक मैं यदि 0 पर तुझे नहीं लेकर आया तो मैं भी शैतान नहीं। ऐसे कौन देखकर बैठता है? शैतान। और हम सोचते पता नहीं क्यों, चाहती तो थी लेकिन गाड़ी 0 पर आकर पेट्रोल भी खत्म, आगे चलने की क्या भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं। ये सब क्यों? क्योंकि हम अपने शैतान को मालूम है, जितना हम अपने आप को जानते हैं ना, हमसे अच्छा शैतान जो साथ साथ रहता है हमारे, हमारी आदतों को क्या करता है, हमारी कमजोरी को, जो हर समय मेरी बातें सुन रहा हो, उसको मेरी आदत का पता होगा या नहीं होगा? हाँ, शैतान मेरे मन में क्या चल रहा है वो खाली कौन जानता है? परमेश्वर जानता है, शैतान नहीं जानता। लेकिन सोच लो मेरे साथ आप में से कोई व्यक्ति मेरे साथ 24 घंटे रहे, तो मैं क्या क्या बात करी पूरा सुनते रहे 1 महीना, तो मेरी आदत का मालूम चलेगा नहीं चलेगा? साथ साथ, क्योंकि हर बात क्या पसंद है, कहाँ गुस्सा आता है, हर चीज का क्या पता चल जाएगा। और कहाँ इस गुस्सा आने वाली कमजोरी को कौन पकड़ लेगा? एक बार एक असली में हुआ घटना है कि एक राजकुमारी थी, है ना, तो वो बहुत सुंदर थी और राजा ने उसने ये शर्त रखा था कि जो मुझे दौड़ में हराएगा, वो बहुत तेज दौड़ती थी ना, जो मुझे दौड़ में हराएगा ना उसी से मैं शादी करूंगी। तो राजकुमारी से शादी करने के लिए कितने लोग आए कि हाँ, लेकिन हर किसी को ये क्या करती थी, हरा। तो बाद में काफी समय के बाद एक और आदमी आया, बोला मैं इसके साथ दौड़ के हराऊंगा, लेकिन मुझे 6 महीने का समय चाहिए। क्या चाहिए? वो 6 महीने उस व्यक्ति ने क्या किया, इस राजकुमारी की कमी क्या है उसको ढूंढ निकाला। क्या चीज ये राजकुमारी को बहुत पसंद है। 6 महीने किस लिए मांगा? हाँ, कि इस राजकुमारी को सबसे पसंद की चीज। फिर बोला ठीक है, अब मैं इसके साथ दौड़ने के लिए तैयार। तो ये राजकुमारी को सोना से बहुत ज्यादा प्यार था। किससे प्यार था? तो ये दोनों दौड़ने लगे। जब दौड़ के राजकुमारी आगे निकल रही है तो ये आदमी ने ना सोना का खूब सारे सिक्के अपने जेब में रखे थे, एक सिक्का डाला तो राजकुमारी ने जाके झुक के वो, फिर इतने में वो आदमी ने भी कवर कर लिया। फिर ये आगे निकल गई, फिर एक और सिक्का डाला। ऐसे सिक्का डाल डाल के वो आदमी लास्ट में जीत गया। क्यों? राजकुमारी को पसंद क्या था? तो इस आदमी को मानो इसका स्पीड कम करना है तो इसके सामने क्या डालो, तो वहां ये रुक जाएगी। हाँ, और फिर मैं
मैं इसके आगे निकल सकूं। तो सोचो शैतान हमें कैसे हमारे जीवन में काम करता है? हम भी दौड़ रहे हैं, शैतान साथ साथ रह के ना सबसे ज्यादा देखते हैं इसकी कमी क्या है, इसको क्या चीज पसंद है, उसी चीज में मैं इसे क्या कर दूं, फंसा दूं। तो इसकी स्पीड अपने आप क्या हो जाएगा। तो इसलिए हमें याद रखना है मेरा एक विरोधी भी है। कौन है ना। जब हम लोग समर नए साल की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु नया साल अच्छे से तेरे लिए जीवन बिताना है, शैतान चुपचाप देखेगा? बता, हाँ? शैतान क्या है, जैसे हम अपनी तैयारी करें शैतान भी अपनी क्या बना रहे, योजना। ठीक है, करने दो। इसकी पसंद की चीजें, ये क्या किस चीजों में जल्दी फंसती है ना, किस चीज में इसको मैं क्या कर सकता हूँ, फंसा सकता हूँ, उसकी लिस्ट भी कौन तैयार कर रहा है। 2 हफ्ते शैतान बोला चल 2 हफ्ते इसको जोश दिखाने दो, तीसरे हफ्ते से मैं भी अपने सोने का सिक्का डालना शुरू कर दूंगा और फिर इसको क्या करूंगा, मार्च तक इसकी सारी स्पीड को क्या कर दूंगा। इसलिए हमें समझना है भाई ये दौड़ खाली मार्च तक का नहीं है, पूरा हमें इन दिनों में प्रभु मेरी कमियों को, किस किस बात में शैतान मुझे क्या कर रहा है। हाँ, कई बार हमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है नहीं आता है। हमें किसी की बात क्या नहीं होती, सहन नहीं होती। सब कुछ अच्छा है लेकिन कोई मुझे चोट पहुंचा दे ना, फिर मैं नहीं उसे माफ कर सकती। ये कमी किसको अच्छे से पता है, यहाँ तो प्रभु तू मुझे क्या करना, हाँ समर्पण करे, प्रभु तेरे लिए जीना है। नया साल मेरा बेकार, मैंने खूब प्रार्थना करनी है, दिन और रात प्रार्थना करनी है। शैतान तेरे मन को तो कैसे ठिकाने लगाना है मुझे मालूम है, किसी को लेकर आ जाएगा और मुझे गाली देकर, और उसी चीज में मैं क्या हो जाऊंगी, फिर मेरा प्रार्थना भी क्या हो जाएगा। इसलिए हमें समझना है, जब हम प्रभु के चरणों में बैठे, पिछले साल आप खुद मुड़ के देखो किन किन बातों में हम फंसे, शैतान ने कौन कौन सी चीजों को इस्तेमाल किया। शुरुआत तो अच्छी थी ना, लेकिन कैसे कैसे मेरे वो समर्पण में ढीलापन आया, शैतान ने कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किया। ये गंभीर बात है, इसको हल्का नहीं लेना। शुरुआत का अच्छा क्या था, समर्पण था, लेकिन कैसे मेरा ध्यान दाएं बाएं भटका, कैसे मेरी गाड़ी ठंडी हुई। इन दिनों में हमने क्या करना है, पवित्र आत्मा वो ही बातें शैतान इस नए साल में क्या ना करे, इस्तेमाल ना करे। अभी जैसे 2 देश आपस में लड़ते हैं ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, कोई भी 2 देश जिनका दुश्मनी है, हमेशा क्या करेगा, हिंदुस्तान का जो जासूस करने वाले कहाँ रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, और पाकिस्तान के जासूस हिंदुस्तान में रहेंगे। हमें मालूम है कि हम लोग एक फौजी आर्मी स्कूल में पढ़ते थे, और जो उधमपुर शहर है वो पूरा ज़मीन के नीचे फौजी लोग ने अपना सारा हथियार वगैरह कहाँ रखा हुआ है, ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन हमारा स्कूल सब उसके ऊपर बना हुआ है, ऊपर देखने से कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन लड़ाई में जो बड़े बड़े हथियार है सब कहाँ हैं। तो एक बार क्या, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जासूस आते थे। एक बार साधु का वो कपड़ा पहन के आया, किसका, साधु का कपड़ा पहन के, और क्या बाबा बन के आया। मामू का प्रचार में सुने होंगे, बाबा बन के आया, तब मैं 3री 4थी में कहीं थी, और बड़ा आर्मी का ऑफिसर क्या कर रहा है,
उसको लेकर आ रहा है, भाई बाबा है, बच्चों को अच्छा ज्ञान देगा। आकर हमसे गाना भी गवाया, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज करके। हम लोग ऐसे बैठे थे, बोले तुम डड्डू जैसे बैठो, सीधा बैठो, ऐसे खूब भाषण भी दिया और एक गाना भी सिखाया, क्रिश्चियन सॉन्ग। बाद में वो जब झाड़ी के पीछे वायरलेस में पाकिस्तान में यहाँ का खबर दे रहा था, हिंदुस्तान, भाई इधर इधर इन्होंने क्या रखा हुआ है, हथियार। रहता किसके बीच में था? बाबा बन के फौजियों के बीच में, ताकि फौज में क्या क्या चल रहा है हिंदुस्तान का तैयारी, कहाँ कहाँ हथियार। क्योंकि लड़ाई में मेन क्या करते हैं, बॉम्ब डालते। कहाँ डालते हैं? जहाँ हथियारों का भंडार है उधर ही उन लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा बॉम्ब डालते। तो ये आया किधर था, कहाँ इनके हथियार इन्होंने संभाल के रखा है। लेकिन बन के क्या आया था? साधु, बाबा बन के आया था, है ना। लेकिन पकड़ा कैसे गया? जब वो दे रहा था खबर तब उसको पकड़ लिया कि ये बाबा नहीं है, ये कौन है। तो सोचो हिंदुस्तानी, हमारे देश के भी कितने जासूस कहाँ पकड़े जाते हैं, पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं। वो पाकिस्तान की सारी रिपोर्ट लेकर कहाँ देते हैं। ऐसे हर दुश्मन देश आपस में क्या रखते हैं, एक दूसरे पर नज़र रखते हैं, भाई वो क्या क्या कर रहे हैं, हम क्या, ताकि हम लड़ाई में क्या कर सके। तो सोचो हम भी लड़ाई के मैदान में, है ना। जब मैं एक समर्पण पे आ रही हूँ कि प्रभु अभी तक का लापरवाही का जीवन मुझे आगे नहीं जीना है, तो शैतान भी क्या कर रहा है, उस हिसाब से मेरे लिए क्या बन, हम एक एक पर उसकी नज़र है। हम ये नहीं सोचे कि शैतान को हमारे पर क्या नहीं है। हाँ, हम एक एक का नाम लेकर, अच्छा इस व्यक्ति को के लिए मुझे कौन कौन से तरीके अपनाने हैं, कैसे कैसे इसकी सारी पेट्रोल को मुझे क्या करना है, ख़त्म करना है। इसलिए हमें इन दिनों में, अंत का समय में शैतान क्या भी करेगा, इससे भी ज़्यादा तरीके क्या करेगा इस्तेमाल। पिछले साल जितने तरीके मेरे साथ इस्तेमाल किए, नए 2024 में इससे भी ज़्यादा तरीके इस्तेमाल करेगा। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने आप को पूरा पवित्र आत्मा के हाथ में देना है ना। हम हारते कहाँ है? जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, है ना। परमेश्वर ने क्या बोला, जो तुम्हारे अंदर है वो जो संसार में उससे क्या है, कमज़ोर है या बड़ा है। लेकिन कहाँ हम हार जाते हैं, हाँ, हम पवित्र आत्मा को छोड़ के हम अपनी मर्जी से चलना शुरू करते। इसलिए हम जब साल के आखिरी में पहुँचे, हम अपने जीवन को क्या, देखो एक दिन तो प्रभु के सामने खड़ा होना है ना, मरने के बाद किसके सामने। तब हम प्रभु को बोले, प्रभु एक और मुझे क्या दे दे, मौका दे दे, जो गलतियां मैंने किया अपने जीवन में वो मैं दोहराऊंगी नहीं। तब प्रभु हमसे क्या बोलेगा, ठीक है मैं तुझे दोबारा भेजता हूँ, बोलेगा। बोले बेटी एक ही जीवन था, तूने चाहे अच्छा किया हो या तूने बुरा किया, तुझे अब दूसरा मौका नहीं है। लेकिन अब जब साल के आखिरी में आए, हमें प्रभु एक नया मौका दे रहा है ना, कि प्रभु मैंने जो जो गलतियां की है मैं खुद ही क्या करूँ, उन्हें समझूं। मेरा वचन से मन हटा क्यों, मेरा प्रार्थना से मन हटा क्यों, कहाँ कहाँ मेरे से किस किस से लड़ाई हुई, किस किस बातों में मैंने परमेश्वर को दुख पहुंचाया। प्रभु इन सब आदतों को समझते हुए अपना स्कैन करना है ना। हमारे इलाज में सबसे महंगा क्या पड़ता है, स्कैनिंग पड़ता है ना, दवाई इतना महंगा नहीं होता है। इसी प्रकार हम एक एक ने नम्र होकर प्रभु की हजूरी में, प्रभु इन दिनों में मुझे अपनी गलतियों को समझा। मेरे पति में चाहे लाख गलतियां हो, है ना। बहुत बार औरतों को क्या होता है, मेरा पति ऐसे कर रहा है। भाई पति चाहे कुछ भी करे, आपके अंदर से जीवन का जल बहना है, पति के अंदर से बहे या ना बहे,
प्रभु मैं पत्थर को हटाऊंगी, है ना। पत्थर को कौन नहीं हटाएगा, प्रभु ने हटाए। इसलिए पति को या सास ससुर को या परिवार की गलतियों पर क्या मत दो, ध्यान नहीं दो। प्रभु जीवन का जल मेरे अंदर से क्या करना है, बहना है। उसके लिए मैंने जो पत्थर से रोका हुआ है वो सारे पत्थरों को मैं क्या करूँगी, हटाऊंगी। हम प्रार्थना